मैं अंजलि हूँ। मैंने और रवि ने 1 साल की डेटिंग के बाद शादी की है। शादी में हमारे कुछ खास दोस्त और पेरेंट्स ही आए थे। रवि ऐसा ही चाहते थे। वो चाहते थे कि शादी शॉर्ट और सिंपल ही रहे। हम लोग यहाँ बड़े शहर में काम करते थे। रवि के माता पिता गाँव में ही रहते थे। रवि ज़्यादा गाँव जाते नहीं थे। जब कभी मम्मी पापा को मिलना होता है तो वो हमें शहर में आकर ही मिल लेते थे। हमने एक छोटा सा घर भी यहाँ भी लोन पर ले लिया शादी के चलते। मैंने अभी नौकरी छोड़ रखी है। हमारा घर रोड के साइड में ही खिड़कियों से रोड दिखाई देता है। हमारे किचन की खिड़की से भी रोड दिखाई देती है। रवि का ऑफिस का टाइम सुबह 9 बजे का है। सुबह मैं रवि के लिए खाना बनाती हूँ। मेरी नज़र खिड़की के बाहर गई। रोड की दूसरी तरफ एक लड़की ज़्यादा उम्र की नहीं थी, 26 की होगी, हमारे घर की तरफ देखती रहती थी। पहले दिन मैंने सोचा कोई होगी, लेकिन वो 3 से 4 दिन लगातार आती मुझे दिखाई दी। मेरे मन में सोचा कि जाकर उससे बात करूँ, शायद किसी और का घर समझकर हमारे घर की ओर देखती रहती है। सुबह रवि सोए थे, वो फिर वहीं दूर खड़ी दिखाई दी, फिर हमारे घर की ओर देख रही थी। इस पार्क में बाहर गई, उसने आते मुझे अपनी ओर देखा और घबरा गई। मैंने उससे पूछा क्यों, आपको क्या परेशानी है, आप किसे ढूंढ रही हो? वो घबरा कर बोली रवि यहीं रहता है। मैंने बोला हाँ, आप कैसे जानती हो? वो इतना सुनकर घबरा कर चली गई। मैंने पीछे से आवाज़ दी और उसने आवाज़ नहीं सुनी। मैं अपने घर वापस आ गई। मेरे आने पर रवि उठ गई। पूछा कहाँ गई थी? मैंने बोला पता नहीं, एक लड़की हमारे घर की तरफ देखती रहती है और मैंने जब आकर उनसे पूछा तो तुम्हारा नाम भी जानती है, तुम किसी गोरी सी सुंदर लड़की को जानते हो। रवि यह सुनकर भड़क गए, बोले पागल हो क्या, कोई कुछ भी बोलेगा और तुम मान लोगी क्या? लेकिन यह सुनने के बाद रवि के चेहरे का रंग जरूर उड़ गया था। मेरे भी दिमाग में कुछ चलने लगा। रवि जब शाम को आए तब मैंने इस विषय में कोई बात नहीं की। अगले दिन मैं सुबह उठी तो रवि पहले से उठ गए थे। मैं किचन में गई तो किचन की खिड़की लगी हुई थी और बड़ी मुश्किल से खोलने पर खुलती थी। मैं कोशिश कर रही थी लेकिन ऊपर वाली कुंडी मुझसे नहीं खुली। मैं हमेशा नीचे की कुंडी से ही खिड़की लगाती थी, लेकिन आज खिड़की की ऊपर वाली कुंडी भी लगी थी। मैंने किसी भी कुंडी खोली तो देखकर हैरान रह गई। रवि उस लड़की से वहाँ जाकर उससे बात कर रहे थे, वो उस पर चिल्ला रहे थे, गुस्सा हो रहे थे। लड़की रो रही थी। रवि ने उसे उंगली दिखाकर जाने को कहा। यह सब देखकर मैंने खिड़की बंद कर दी ताकि रवि को लगे नहीं कि मैंने उसे यह करते देखा है। रवि फिर घर आ गए। मैंने उसे जताया जैसे कि मैंने कुछ देखा ही नहीं। अब मुझे ना जाने कैसे कैसे ख्याल आने लगे, रवि मुझसे क्या छिपा रहे, मैंने रवि से शादी करके कोई गलती तो नहीं की, आखिर वो लड़की कौन है और रवि उस पर इतना गुस्सा क्यों हो रहे थे। रवि के जाने बाद रवि के सारे दोस्तों को जिन्हें मैं जानती थी उन्हें फ़ोन किया, लेकिन किसी को उस लड़की के बारे में पता नहीं था। मेरी समझ में नहीं आ रहा था। रवि से पूछना चाहती थी लेकिन मुझे पता था कि वो झूठ ही बोलेगा। उसके बाद मैंने उस लड़की को घर के आसपास नहीं देखा। यह सब सोचते सोचते मेरी तबीयत बिगड़ने लगी। रवि मुझे बोलता था कि क्या हुआ, अपना ख्याल रखो, डॉक्टर के पास जाओ, लेकिन अब मुझे उसकी बातें बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही थी। एक दिन मेरी हालत ज़्यादा ख़राब हो गई तो मैं ऑटो लेकर पास के बड़े अस्पताल गई। डॉक्टर से अपनी दवाई लेने के बाद मैं अस्पताल के पार्क में बैठी थी। अस्पताल में मुझे वो लड़की फिर दिखाई दी। उसे देखते ही जैसे मेरी बीमारी पता नहीं कहाँ भाग गई। मैं उसके पास तेज चलकर गई और उसका हाथ पकड़ लिया और उसे बोला कि तूने मेरी ज़िंदगी में उथल पुथल मचा दिया है। बोल उस दिन क्या बात कर रहा था रवि, तुझसे क्या रिश्ता है तेरा मेरा पति के साथ? फिर उसने जो मुझे बताया मुझे लगा कि मेरा पति ऐसा है। उसने इतनी बड़ी बात मुझसे छुपाई है। शाम को जब रवि में आए तब उस लड़की को अपने घर में देखकर चौंक गए। मैं भी उसके साथ ही बैठी थी। रवि उसकी तरफ देखकर बोले अच्छा तो तूने इसे सब कुछ बता दिया है, दूर रहने को मेरी फैमिली से। मैंने बोला रवि शर्म करो, तुम इतने कठोर और अपनी सगी बहन की मदद नहीं कर रही हो। वो लड़की संध्या थी, रवि की सगी बहन। उसने अपने पसंद के लड़के से शादी कर ली थी, इसलिए रवि और उसके परिवार ने उससे सारे रिश्ते नाते तोड़ दिए थे। रवि ने कहा कि मेरी कोई बहन नहीं है। मैंने कहा इसका पति अस्पताल में है, इसे रुपयों की ज़रूरत है, बहन नहीं तो इंसानियत के नाते ही तुम्हें इसकी मदद करनी चाहिए थी। और अपनी पसंद की लड़की से शादी तो तुमने भी की है, फिर जो नियम के लिए तुम्हारे लिए क्यों नहीं? मुझे पता होता तो तुम ऐसी सोच वाले हो तो मैं तुमसे शादी नहीं करती। जिसके बहन आंसू नहीं पिघला सके उस आदमी के सीने में दिल नहीं हो सकता। इतना कहकर मैंने अंदर से अपने सारे गहने लिए और संध्या के साथ जाने लगी। हमें जाते देखकर रवि फूट फूट कर रोने लगे। संध्या भी उन्हें देखकर रोने लगी। रोते हुए रवि बोले हमने इसे बहुत प्यार दिया, मम्मी पापा ने भी, मैंने रानी बना कर रखा और यह ऐसे ही एक दिन बिना बताए घर से चली गई। हमारा प्यार तूने नहीं देखा, इसके लिए मैं रात भर रोया कि कहाँ होगी, कैसी होगी बहन। तब इस भाई और पापा की याद नहीं आई और मुझसे कहती है तुझे क्या करना, ऐसी ही चली गई, अब क्या आई है। बहन भी बोली भैया मुझे लगा आप लोग नहीं मानोगे। उन दोनों के भाई बहन को रोते देखकर मेरी भी आंखें भर आईं, पर आंसू के साथ जैसे जैसे गीले शिकवे खत्म हो रहे। वो खुद अस्पताल में गए, संध्या के साथ मम्मी पापा को भी बुलाया। दोनों ने बेटी को बड़े प्यार से गले लगाया। अब अस्पताल में संध्या के पति की हालत बहुत अच्छी है। डॉक्टर कहाँ जल्दी स्टार्ट हो जाएंगे
रवि की आंखों में मुझे एक अलग सुकून अब देखने को मिला। और रवि ने संध्या को कहा, आप कुछ करेगी तो माफ़ नहीं करेगी, हमेशा मेरी प्यारी बहन के रहना, ज़िंदगी बहुत छोटी है, आपके अहंकार में इतना सुकून नहीं है जितना कि माफ़ करने देने में। एक बात ज़रूर देखिए, ज़िंदगी बदल जाएगी। आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इसी तरह की अच्छी कहानियाँ यहाँ उपस्थिति सत्यापित कहानियाँ आपका मनोरंजन भी देंगी, तो बने रहिए हमारे साथ और हमारे प्रयास को सफल बनाएं। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।